बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज हम एम्ब्रॉयडरी कट वर्क में बहुत ही खूबसूरत न्यू लेटेस्ट प्लाज़ो का डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन प्लाज़ो के अलावा स्लीव और दामन पर भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और आम सिलाई मशीन के साथ हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन बनाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम कैनवस पेपर लेंगे। इस कैनवस पेपर की जो टोटल वीथ है 5 इंच है और जो टोटल लेंथ है वो 21 इंच है। 21 इंच लेंथ है, वीथ इसकी 5 इंच है। और इस तरह से कैनवस पेपर की वन साइड 1 एज पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे हाफ इंच के मार्जिन से। और थोड़ी सी स्पेस रखते हुए हम 3.5 इंच पे इस तरह से 3.5 पे हम मार्किंग करेंगे और फिर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जो हमने ये 3.5 की लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन के वन कॉर्नर से इस तरह से हम इस डिज़ाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। और 3.5 के जो हाफ है सेंटर, वहाँ तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी, दूसरे कॉर्नर से भी इसी तरह से डिज़ाइनिंग को ड्रॉ करेंगे और सेंटर में कंप्लीट करेंगे। और फिर सेंटर में इस तरह से एक और डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इस साइड पर राइट लेफ़्ट में जो कैनवस पेपर के ऊपर स्पेस बची है, स्पेस में भी इसी तरह से हम इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनने वाला ये ट्राउज़र का डिज़ाइन और आम सिलाई मशीन के साथ हम ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे डिज़ाइन को। अब हम इसके बिल्कुल बराबर 4 इंच के मार्जिन से कैनवस पेपर छोड़ते हुए दोबारा से हम 3.5 इंच के मार्जिन पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगेन हम लाइन ड्रॉ करेंगे। 3.5 इंच के मार्जिन से हम लाइन ड्रॉ करेंगे अगेन हम। ठीक है, अब हम इस लाइन के ऊपर भी इसी सेम इसी तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे। इसी तरह से हम इस डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। हमने ड्रॉ कर लिया, 3 साइड पे हमने ये ड्रॉ कर लिया। जो सेंटर में हमने 4 इंच के मार्जिन से कैनवस पेपर छोड़ा था, तो इन दोनों लाइंस के बिल्कुल सेंटर में हम 2 पॉइंट डाउन करते हुए यहाँ पर भी 3.5 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह इस साइड पर भी हम 3.5 में लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया इस डिज़ाइन को और मैंने इसे थोड़ा सा डार्क की ताकि ये प्रोमिनेंट हो। अब हम फैब्रिक लेंगे जिसके ऊपर हमने ये पैच रेडी करना है। ठीक है, ये फैब्रिक के ऊपर मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, इसे मैं 4 साइड पे स्टिच करूँगी किनारे वाली साइड पे, ताकि जो कैनवस पेपर है वो आफ्टर वॉशिंग ख़राब ना हो। और ये हमारे पास एंकर का थ्रेड है, इसे हम बॉबिन में फिल कर लेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के साथ इस पैच को 4 साइड एजिस के साथ स्टिच करेंगे। जो इनके एजिस हैं उन्हें हम स्टिच करेंगे। ओनली एजिस हमने स्टिच कर लिए। अब हम बॉबिन में एंकर का थ्रेड फिल कर लेंगे और इस तरह से हम एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट करेंगे इस डिज़ाइन के ऊपर। जिस तरह से हमने इस डिज़ाइन को ड्रॉ किया है, सेम इसी तरह से हम इस डिज़ाइन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। जो फैब्रिक वाला हिस्सा है, साइड है, वो हम बोबिन वाली साइड पर रखेंगे और जो कैनवस पेपर है वो हम ऊपर वाली साइड पर रखेंगे। ये डिज़ाइन हम कॉटन और जो रेशमी फैब्रिक है उसके ऊपर भी बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है, और फैंसी ट्राउज़र के साथ भी ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है, इस तरह से हम इस एम्ब्रॉयडरी को कंप्लीट कर लेंगे और जो हमने बाकी डिज़ाइनिंग की है उसके ऊपर भी सेम इसी तरह से हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इस तरह से ये पैच रेडी हो जाएगा। अब ये हमारे पास सेंटर लेस है, तो इस सेंटर लेस को हम इस पैच के वन साइड के जो एज है उस साइड पर हम रख कर स्टिच करेंगे। दूसरी साइड पर हम ये शटर की लेस को स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर लेस को इस तरह से स्टिच करेंगे। सेंटर लेस की जो बैक साइड है इसे इस तरह से रखते हुए पहले हम स्टिच करेंगे, फिर हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। ये राइट साइड पे हमने टर्न कर लिया। अब इसके जो किनारे एजेस है इसके ऊपर भी हम इसी तरह से बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सिलाई लगा लेंगे ताकि मजबूती आए डिज़ाइन में। पैच की दूसरी साइड पे किनारे पे हम शटल लेस को इस तरह से रखते हुए हमने फैब्रिक लिए। इस फैब्रिक की वीथ 1.5 इंच है और इस फैब्रिक के किनारे को हम फोल्ड करते हुए इस तरह से लेस के किनारे के ऊपर रखते हुए हम स्टिच करेंगे। ठीक है, इन दोनों को इस तरह से हम किनारे वाली साइड से स्टिच करेंगे, लेस को भी और इस फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे और फिर हम इसे राइट साइड पे लेस को
पलटा लेंगे। जो फैब्रिक है उसे हम पैच की बैक साइड पे टर्न कर लेंगे और इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। और ये हमारे पास ट्राउज़र का फैब्रिक है और इस पैच को हम इस तरह से ट्राउज़र के पोंचे वाली साइड पर रखते हुए, ठीक है, पहले सीधी लेस को इस तरह से स्ट्रेट स्टिच करेंगे। सेंटर लेस को जो फैब्रिक बाहर छोड़ा है जो उसे बाहर वो वाली हम साइड पे इसके हमने ऊपर टर्न फैब्रिक छोड़ा करेंगे। है, इसे हम फोल्ड करेंगे। सेंटर लेस को पहले स्ट्रेट स्टिच करने के बाद ये फैब्रिक को फोल्ड करके हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे, इसे भी स्टिच कर लेंगे ताकि डिज़ाइनिंग में नीटनेस आ जाए। इस तरह से ये पैच रेडी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये पैच रेडी होकर। आप ये अपने ड्रेस के ट्राउज़र के ऊपर ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये डिज़ाइन। कॉटन के अलावा ये हम रेशमी ट्राउज़र के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हमने ये सॉलिड आयरन लिए, इसके साथ हम जो कटवर्क के अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, सारे जो हमने डिज़ाइनिंग की एम्ब्रॉयडरी की उसके अंदर जो फैब्रिक है उसे हम इस कावी की मदद से रिमूव करेंगे। और कावी को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो टेबल जो है वुड का होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए। करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी वर्क करेगा। ठीक है, इस तरह से हम इस कट वर्क के अंदर से इस फैब्रिक को रिमूव करेंगे। ये हमने रिमूव कर दिया इसे। अब इस साइड से भी, ठीक है, इस तरह से हम इस कट वर्क के अंदर जो फैब्रिक है उसे हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमने रिमूव कर दिया। इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन प्लाज़ो का रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप कोई डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो मुझे पिक्स सेंड कीजिएगा। जहाँ भी अपना ख्याल रखें। दुआ